एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम के आप सभी को बेस्ट विशेष। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहे और आप लोग खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेरा नाम है निर्भय और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो आज का लेक्चर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है इस लेक्चर के साथ में। So now we are going to start. What is parturition? Parturition, it means that the delivery of the baby from the uterus of the mother. मदर के यूट्रस से बेबी का निकलना क्या कहलाता है पार्चुरेशन। बेबी का मदर के यूट्रस से बाहर आना, इस दुनिया में आना कहलाता है पार्चुरेशन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, बेबी के लिए मदर का मिल्क प्रोडक्शन कहलाता है लैक्टेशन, जिसको पी के बेबी हेल्दी रहता है और उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है। सो स्टार्ट करते हैं। आओ, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months विच इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। जो एक ह्यूमन बेबी होता है उसको डेवलपमेंट के लिए मदर के एक बॉडी के अंदर 9 months का स्टे करना रहता है फुली डेवलपमेंट के लिए। ओके, 9 months का, दैट इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्जन डिलीवरी ऑफ द फीटस। देखो ये हो गया हमारी जो मदर्स होती हैं, ये उनकी मदर्स का हो गया यूट्रस, ये नीचे सर्विक्स और ये इधर वेजाइनल, ये नीचे वेजाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे बेबी इम्प्लांट है, यहाँ पे बेबी ग्रो कर रहा है। ठीक, ये हमारा बेबी है, बेबी ये हमारा बेबी हो गया। ठीक है, इसको बाहर आने का है इस दुनिया में। सो ये जो यूट्रस की वॉल होती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पास में आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फोर्स लगाएंगी। अब ये फोर्स लगाएंगी यहाँ पे पास आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखो और उसके साथ यहाँ पे जो बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं वो हो जाती हैं डायलेट, दूर हट जाती हैं। ये डायलेट हो जाती हैं और ये पास आ जाती हैं। अब कोई भी चीज़ ऊपर से सिकुड़ रही है, नीचे से फैल रही, तो उसके बीच की जो चीज़ होगी वो नीचे ही तो आएगी भाई। बस इसी तरीके से बेबी नीचे आता है। ठीक, दैट इज़ नोन एज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। इसको एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ द फीटस बोलते हैं। बेबी को बाहर आना, दैट इज़ नोन एज एक्सपल्जन। ओके, ध्यान रखना है एक्सपल्जन टर्म। दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। इसको पार्चुरेशन बोलते हैं, बता चुका हूँ पार्चुरेशन क्या है। पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। एक हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब यहाँ पे न्यूरॉन्स और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं इनका जो आपस में एक कंबाइंड सिस्टम चलता है, दैट इज़ नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ओके, इसकी वजह से ही बेबी जो रहता है मदर से बाहर आ पाता है। द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। देखो, एक जब फीटस डेवलप्ड हो जाएगा, इसका 9 months का जो पीरियड है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जो बेबी है जब ये डेवलप्ड हो जाएगा 9 months का, और इसके साथ साथ ये जो हमारा फीटस है इसको यहाँ पे एक प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन प्रोवाइड मिलता है। जब ये फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा या फुली डेवलप्ड यूट्रस सिग्नल ओरिजिनेट करता है, किसको सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है मैटरनल पिट्यूटरी को। एक्चुअली मैटरनल पिट्यूटरी को डायरेक्ट सिग्नल नहीं दे पाता है, ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस ऑफ मदर। ये जो हमारा फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा है, फुली डेवलप्ड फीटस है, ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस ऑफ मदर को। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, और जो ऑक्सीडेशन स्टोर करके रखा होता है जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है उसे रिलीज़ कर देता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखो, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन फ्रॉम मेमोरी मैटरनल पिट्यूटरी। उन्होंने कहा है कि सिग्नल ओरिजिनेट करता है, इस सिग्नल जैसे सिग्नल इसका ओरिजिनेट करना, हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचाना, फिर हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को सिग्नल देना, और ऑक्सीडेशन का जो रिलीज़ है
इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, दिस ट्रिगर्स रिफ्लेक्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी मतलब मम्मी की जो उनकी पिट्यूटरी है, मैटरनल मतलब माताश्री, माताश्री की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। बेबी बोलता है चलो 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 जल्दी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, मेरे को बाहर आने का है, इस दुनिया में मज़ा लेने का है और नीट की तैयारी करने का है, MBBS करने का है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पर, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिस वजह से बेबी नीचे आता है। और ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग ही रहा है भाई, लेकिन जब मदर खड़ी होगी तब ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लगेगा, पता चला मदर को तुमने लिटा रखा है क्या, तो ग्रेविटी तो यहाँ नीचे लग रही। ग्रेविटी मजाक करो, ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पे नहीं लगा रहे, ठीक है, मजाक करें। दैट इज़ फॉर जस्ट फॉर फैन बेबी, जस्ट रिलैक्स। ओके, बेबी बोलेगा कि तुम अभी से मुझे फिजिक्स से डरा रहे हो, ग्रेविटी की बातें कर रहे हो, अब मैं नीट यूजी कैसे क्वालिफाइड करूँगा, मैं तो जेई की तैयारी करूँगा। आगे देखो, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे ही ये जो यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वैसे ही फर्दर रिलीज़ हो जाता है और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। और ये जिस यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, इस तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता रहता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है भाई साहब जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता। This stimulatory reflex between the uterine contraction, oxidation, secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. This leads to the expulsion of baby out of the uterus through the birth canal. Birth canal से होते हुए बेबी दुनिया में बाहर आ जाता है, ठीक है। But that is known as parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? देखो बेबी बाहर आएगा, उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो प्लेसेंटा वगैरह है ये भी सब बाहर आ जाएगा। बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके प्लेसेंटा को अलग कर देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ना देखा हो तो गूगल पर रियल प्लेसेंटा की इमेज सर्च कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं बाबू। देखो इसने कहा तुम ये कह रहा है जब तुम्हारा MBBS कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। देखो बेटा, जब तुम MBBS कर लोगे, उसके बाद जब तुम PG कर लोगे, उसके बाद तुम गायनेकी में स्पेशलाइजेशन कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद जब तुम एक पक्का बढ़िया वाले मजबूत वाले गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओगे, तो भैया जब तुम्हें बेबी की डिलीवरी करानी होगी तुम कौन सा इंजेक्शन उसको दोगे। कह रहा व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। कई बार क्या होता है ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर बोलता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने का और कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने का। तो कई बार ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, इसका ये आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया पिट्यूटरी पार्चुरेशन। आगे हमारा बहुत इजी टॉपिक है, ये कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आगे हमारा टॉपिक है द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल लैक्टेशन अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। बोल रहा है कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के बाद जो मदर की मेमोरी ग्लैंड होती हैं जो मिल्क सिक्रीट करती हैं, दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन। This helps the mother feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो इनिशियल डे में मदर मिल्क सिक्रीट करती है। द मिल्क सिक्रीटेड इन द इनिशियल डेज आफ्टर द पार्चुरेशन इज नोन एज कोलेस्ट्रम, ओके, which contains several antibodies absolutely essential to the developed resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctors and bringing up a healthy baby. वो बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉम होता है, जो तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम का जो मिल्क सिक्रीट करती है मदर, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। किससे, जितने भी गंदे गंदे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी गंदे गंदे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, उन सभी से हमारी रक्षा करती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जैसे IgG एंटीबॉडीज़ हैं हमारी, IgM वगैरह, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है। बट तुम्हारे सिलेबस में अभी IgG दिया है तो उसको तुम ध्यान रखना। IgG एंटीबॉडी को नाम ध्यान रखना। देखो बेटा, जो हमारा कोलेस्ट्रॉम होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे ब्रेन और आइज़ के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हमें इसेंशियल होते हैं, ओके, बेबी के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर ये रिलीज़ नहीं होंगे तो बेबी का डेवलपमेंट कैसे होगा,
कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बोलो 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 बोलो। और उसके साथ ही साथ होते हैं लैक्टोफेरिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं और लैक्टोग्लोबिन वगैरह रिलीज़ होते हैं, बट भाई साहब वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मैं एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिया गया है तो मैं एक्स्ट्रा मैं बताना नहीं चाहता। एक्चुअली जितना एनसीईआरटी में दिया उतना मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और डॉक्टर बनना है आप लोगों को भाई। सो हमारा जो IgA प्रोटीन होता है वो रिलीज़ करा जाता है। इसमें IgA प्रोटीन हमारा रिलीज़ करती है जो एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो मिल्क का कोलेस्ट्रॉम होता है। इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। शायद मेरे मुँह से IgG निकल गया था शायद, बट ध्यान रखना जो मदर का कोलेस्ट्रॉम होता है जो बेबी रिलीज़ करती है उसमें IgA प्रोटीन होता है, सॉरी IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgA कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgA दिखा है ना, मिल्क प्रोडक्शन इनिशियल डे लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम, सेवरल एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं बट आपको IgA को ध्यान में रखना है, IgA, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी में आगे चल करके जब तुम हेल्थ कौन सा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें IgA का बहुत अच्छा तरह मेंशन करा है, इस वजह से मैंने बता दिया। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यार यहाँ से एक बात पता चलती है भाई साहब, बताऊँ क्या? देखो मतलब कि अगर बेबी को पता चल जाए कि मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ है अपनी मदर के अंदर, मैं अपनी मदर से बाहर कैसे आया हूँ, आधा गायनिकोलॉजिस्ट आधा डॉक्टर तो इसी में बन जाना है उसने। वो कहेगा भाई इतने सारे मैकेनिज़्म आए हैं, तो भाई ये बेबी पहले से बेटा तो अंदर ही बैठ के नीट यूजी की तैयारी करना स्टार्ट कर दे बाहर, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सो आज हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हमारा लेक्चर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके का आप क्विक एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ज़्यादा कुछ अफड़ा तफड़ी वाला एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं, देखो डिटेल में पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है और एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना एक अलग चीज़ हो जाती है। दैट इज़ दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको नीट यूजी टारगेट करना है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द एनसीईआरटी। देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बियॉन्ड एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं। आप जैसे बेसिक एनाटमी फिजियोलॉजी के लिए आप JK त्रिपाठी पढ़ने लग जाओ, और एनाटमी के लिए आप ग्रेज एनाटॉमी पढ़ने लग जाओ जो MBBS फर्स्ट ईयर में चलती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए AK जैन वगैरह बहुत सारी बुक चलती हैं, वो आप सब पढ़ने लग जाओ। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है भाई, आपके नीट यूजी एग्जामिनेशन में आपको PhD नहीं करा रहे हैं। चुपचाप से जो पूछ रहे हैं 11th 12th का वो आपको भाई साफ करके आना है, वो याद कर लो, तैयार कर लो, अपना अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर था और बस लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट यार एक दिक्कत आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन्स आर ओविपोरस, विविपोरस, ओविपोरस। जाहिर सी बात है यार, ह्यूमन क्या होते हैं भाई बताओ? ओविपोरस होते हैं, विविपोरस होते हैं, तुम लोग बताओ। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन्स क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। मेल फीमेल गैमेट क्या होते हैं? डिप्लॉयड हैप्लॉयड। जाइगोट क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो पहला इसने बोला है जाइगोट इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, तो जाहिर सी बात है जाइगोट जो होता है हमारा डिप्लॉयड ही होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? हैप्लॉयड होते हैं। एक मेल गैमेट हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, दोनों मिल गए आपस में मिला दिया डिप्लॉयड, 46 क्रोमोसोम, समझे क्या? फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कैसा होता है? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर मिलते हैं क्या गैमेट? नहीं, मदर के अंदर मिलते हैं भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यार। और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल थोड़ी ना होता है। ह्यूमंस क्या है? ओविपोरस हैं, विविपोरस हैं, ओविपोरस है। तो ह्यूमंस जो है हमारा है विविपोरस है। विविपोरस का मतलब होता है जिसमें बेबी बॉर्न होता है। ओविपोरस का मतलब होता है जिसमें एग बॉर्न होते हैं, एग आते हैं, एग के अंदर एग होता है, एग के अंदर उनका चूजे बनते हैं, फिर वो दुनिया में आते हैं। डायरेक्ट बेबी नहीं प्रोड्यूस होता है। बट विविपोरस में क्या होता है? डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस होता है, खटाक से बेबी आता है दुनिया में, कहता है। और खटाक से बेबी आता है, 2-3 महीने में बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद नीट यूजी की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद बाल झड़ते झड़ते डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर झुंगरू लाल, ठीक है भाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। आगे द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन हो जाएगा तुम्हारा। ओव्यूलेशन इज बाय इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन। देखो LH
LH वगैरह आ जाएंगी, LH। और उसके बाद क्या था, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला ऑफ द, एम्पुला ऑफ द, एम्पुला ऑफ द कहाँ, एम्पुला ऑफ द fallopian tube. zygote divides to form dash which is implant in uterus. zygote divide to form, देखो यूट्रस में इम्प्लांट तो यार ब्लास्टोसिस्ट होता है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट which is implant in uterus. The structure which provide vascular connection between fetus and uterus is called बोलो 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 vascular connection between fetus and uterus पढ़ाया था। प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड यूट्रस। प्लेसेंटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फिर 2 दबाएं, नहीं समझ में आया है तो 3 दबाएं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मेरा लेक्चर अगर समझ में आया हो तो भाई बता देना कमेंट में, आ गया सर समझ में। अगर नहीं समझ में आया हो तो भी बता देना सर नहीं समझ में आई, ये वाली बात मैं समझा दूंगा। यार भाई बैकग्राउंड वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम लोगों से। पूरे वीडियो में मुझे पता है बहुत सारी बैकग्राउंड वॉइस आ रही हैं और मेरी भी तबीयत दरअसल थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से मुझे डकारें आ रही है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो भाई लोग चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।